हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11वीं क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के बेसिक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 26 में भी हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के बेसिक को ही। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, घात समुच्चय जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पावर सेट। ठीक है। तो देख लीजिए, घात समुच्चय के दो डेफिनेशन लिखे हैं हम। आपको जो अच्छा लगे उसे याद रख लेना है। ठीक है। तो देखिए, पहला डेफिनेशन है, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के संग्रह को उसका घात समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय, मान लीजिए कोई समुच्चय रहेगा तो उसका जो भी उप समुच्चय बनेगा उससे उसी के संग्रह, संग्रह का मतलब भी क्या होता है? तो समुच्चय होता है। संग्रह का मतलब क्या होता है? तो समुच्चय। ठीक है। तो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय के संग्रह यानी समुच्चय को उसका घात समुच्चय कहते हैं। अथवा यानी कि देखिए, दूसरा डेफिनेशन है, और दूसरा डेफिनेशन है, किसी समुच्चय ए के उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से सूचित किया जाता है, यानी कि पी ए से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो पी ए नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? पावर सेट ऑफ ए पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो इसे पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए पढ़ा जाता है। ठीक है। यानी कि ए का घात समुच्चय। ए के घात समुच्चय को किस तरह से लिखेंगे? तो पी ए से लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए, एक बार और देख लीजिए डेफिनेशन। किसी समुच्चय ए के उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए से सूचित करते हैं। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर 2 के पावर n होती है। घात समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या पूछे तो बोलेंगे हम लोग 2 के पावर n, यानी कि n यहाँ पर क्या है? तो जो भी समुच्चय दिया रहेगा उसमें अवयवों की संख्या है n। ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से घात समुच्चय को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे में एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए बराबर है एक समुच्चय जिसमें अवयव है 1 और 2। तो इस सेट से हम लोग कितने उप समुच्चय बना सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि जो फाई होता है वो सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो एक तो फाई हो गया। इसके अलावा ये एक जो है इसका भी एक समुच्चय बना लेंगे हम लोग। इस 2 को भी रख लेंगे। ठीक है। तो ये भी एक समुच्चय हो जाएगा। और प्रत्येक समुच्चय उप समुच्चय होता है, यानी ए का उप समुच्चय एक ये भी हो जाएगा, जैसे 1 और 2 ये भी हो जाएगा इसका घात। घात समुच्चय नहीं, इसका क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा। तो 1 और 2 ये भी क्या है? उप समुच्चय है सेट ए का। तो यहाँ पर बोला गया है, किसी समुच्चय ए के उप समुच्चयों के समुच्चय को, देखिए सेट ए है, इसका उप समुच्चय ये हो गया। तो इसके उप समुच्चयों के समुच्चय मतलब इसका भी क्या करना है? समुच्चय बना देना है। समुच्चय के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको भी हम लोग मझला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ए का घात समुच्चय कहते हैं, यानी कि अब इसको क्या कहेंगे? ए का घात समुच्चय, यानी कि हम लोग पी ए से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए बराबर होगा इतना। तो ये हो जाता है घात समुच्चय। क्या हो जाता है? घात समुच्चय। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? देख लीजिए, ए का घात समुच्चय पढ़ेंगे। ए का घात समुच्चय। ठीक है। इंग्लिश में बोले तो पावर, क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है।
और यहाँ पर बोला गया है घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर होता है 2 के पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर पूछा जाए कि सेट है जिसमें 2 अवयव हैं, ठीक है, कितने अवयव हैं? 2 है। तो पूछा जाएगा इस सेट से जो घात समुच्चय बनेगा उसके अवयवों की संख्या कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितने अवयव हैं? तो 1 और 2, 2 अवयव हैं, तो हम लोग रख देंगे 2 के पावर 2। तो इसमें कितने अवयव हो जाएंगे? 4। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर निकालेंगे घात समुच्चय के अवयवों की संख्या को। यहाँ पर क्या निकालेंगे? यानी घात समुच्चय के अवयवों की संख्या। क्या निकालेंगे? अवयवों की संख्या। तो होता है अवयवों की संख्या बराबर 2 के पावर n, यानी n क्या है? तो सेट A के अवयवों की संख्या है। तो देखिए इसमें 2 अवयव हैं, तो 2 के पावर 2 रख लेंगे। तो यहाँ से n का मान कितना हो गया? 2 हो गया, तो 2 रख लिए। 2 का पावर 2 का मतलब हो जाता है 4। यानी कि हम लोग अगर A का घात समुच्चय लिखेंगे तो उसमें कितने अवयव होंगे? तो 4 अवयव होंगे। कैसे? तो देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये सभी घात समुच्चय के लिए क्या है? तो ये अवयव है। तो कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है नेक्स्ट एरो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से घात समुच्चय को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सीख लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो उसे भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सार्वत्रिक समुच्चय है, इसका डेफिनेशन है जिस समुच्चय से अन्य समुच्चय बना हो उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे U से सूचित करते हैं, यानी कि U से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए सार्वत्रिक समुच्चय को यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा, जिसके अंतर्गत सभी सेट आए उसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर यानी कि अंतर्गत सभी सेट आएंगे उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे। और यहाँ पर बोला गया है सार्वत्रिक समुच्चय को समष्टीय समुच्चय भी कहते हैं। यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का एक और नाम क्या है? तो समष्टीय समुच्चय भी कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। बोला गया है जिस समुच्चय से अन्य समुच्चय बना हो उस समुच्चय को क्या कहते हैं? तो सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये U का मतलब मान लीजिए यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। U में लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट लिखा गया है, यानी इसमें अनंत अवयव हैं। एक तरह से अगर आप सोचो तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि 1 से शुरू हो रहा है और ये अनंत तक जा रहा है। इसका मतलब ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। जबकि यहाँ पर सेट A जो है बोला गया है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये सम संख्याओं का समुच्चय है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ए सेट बनाया गया है इसी समुच्चय के अवयवों को लेकर, जिसमें से सम संख्याओं को लिया गया है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए के सारे अवयव यू में हैं। तो इसमें बताइए कि इन दोनों में कौन सा बड़ा समुच्चय होगा? तो ये यू होगा। ठीक है, यू के अंदर ही सेट ए आ रहा है, यानी कि सबसे जो बड़ा समुच्चय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा? तो ये समुच्चय जो होगा ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, ये क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है। यानी कि आप सिंपल वे में समझिए तो जो सबसे बड़ा सेट रहेगा उसी को हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। या एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये तो हो गया मान लीजिए पहला एग्जांपल। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सेट बी है। सेट बी में अवयव है 2 3 5 7। ठीक है, ये हो गए अवयव। इसी से हमने क्या किया? एक समुच्चय बनाया
जिसका नाम P रख दिया। तो हमने क्या किया, इसमें 2 5 रख लिए, ठीक है। तो ये हो गया एक सेट। तो हम देख रहे हैं कि B और P में कौन सार्वत्रिक कहलाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिस समुच्चय से कोई दूसरा समुच्चय बना हो उस समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो B और P में देखकर बताइए कि कौन समुच्चय किससे बना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि P जो है समुच्चय वो B से बना है। तो जिससे बना होगा अन्य समुच्चय, उस समुच्चय को, तो B से बना है ना ये वाला, देखिए 2 इसी में से आया है, 5 भी इसी में से आया है, यानी कि ये बड़ा समुच्चय है। और जो बड़ा रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे या समष्टीय समुच्चय भी कहेंगे, ठीक है। दोनों एक ही नाम है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस चैनल पर आप लोग बने रहिए।